पिछले एपिसोड में टॉप 10 रैंकिंग कंपटीशन खत्म होने के बाद फॉलिंग हार्ट फ्लेम अप्रत्याशित रूप से भड़क उठा और वह टावर तोड़ के भाग गया। फर्स्ट एल्डर सू कियान ने इनर एकेडमी के एल्डर्स को इसे सील करने के लिए लीड किया और फॉलिंग हार्ट फ्लेम का प्रकोप ब्लैक कॉर्नर रीजन में बिन बुलाए मेहमानों को आश्चर्यचकित कर दिया। एल्डर्स ने फॉलिंग हार्ट फ्लेम को अस्थायी रूप से क्यूई रिफाइनिंग टावर पर वापस लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन संकट नहीं टला। अब आगे हान फैंग का टीम आगे आता है और हान फैंग हंसते हुए एल्डर सू कियान से कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इन अकादमी में अभी भी ऐसी हेवनली फ्लेम छिपी हुई है। महान बुजुर्ग, आप इसे गुप्त रख रहे हैं। नीचे लिन सुआ बोलता है, वह ब्लैक कॉर्नर रीजन से कोई है। थोड़ा दूर पहाड़ के पीछे से जियो यान कहता है, ये लोग, और वो हान फैंग को देखते हुए कहता है, निश्चित रूप से यह एक भद्दा बिल्ला है, यहाँ तक कि वो इन अकादमी के मामलों में हस्तक्षेप करने का साहस भी किया है। सू कियान हान फैंग से पूछता है कौन है, फिर हान फैंग को पहचानते हुए कहता है, तो ये ब्लैक कॉर्नर रीजन का चिकित्सा सम्राट हान फैंग है। नीचे जियो यान हान फैंग नाम सुनते हुए अपनी मुट्ठी कस लेता है। हवा में हान फैंग हंसते हुए कहता है, ब्लैक कॉर्नर रीजन में दोस्तों द्वारा मुझे याओहुआंग नाम से पुकारा जाता है। आउटर अकादमी के हेड मास्टर पूछता है, हान फैंग, तुम यहाँ बिन बुलाए क्या कर रहे हो? हान फैंग जवाब में कहता है, हेवनली फ्लेम स्वर्ग और पृथ्वी के एक अजीब चीज है, लेकिन आप लोगों ने इसे यहाँ सील कर दिया। ये बहुत क्रूर है। मैं हान, एक अल्केमिस्ट के रूप में, लॉ के लिए हमारे दिल में एक फेथ है। मैं जिया नान अकादमी से हेवनली फ्लेम को मुझे सौंपने के लिए विनती करता हूँ। ये सुनते ही आउटर अकादमी के हेड मास्टर बोलता है, जोक कर रहे हो? यह एक हास्यास्पद बहाना है। मेरी जिया नान अकादमी के लोग 3 साल के बच्चे नहीं हैं, इसलिए यह बहाना पर्याप्त नहीं है। इसके बाद सब एल्डर्स आगे बढ़ जाते हैं और सू कियान के पीछे सेना में शामिल हो जाते हैं। सू कियान गंभीर स्वर में हान फैंग को बोलता है, अगर आप फ्लेम चुराना चाहते हैं तो बस इतना कहें, इधर उधर की बातें करना तुम्हारे स्वभाव से बाहर है। यहाँ तक कि ब्लड सेक्ट और 8 गेट्स के दोहुआंग नेता को भी आप बाहर से आमंत्रित किया है, क्योंकि आप ब्लैक कॉर्नर रीजन में एकमात्र दवा सम्राट हैं, है ना? हान फैंग ताली बजाते हुए हंसता है और बोलता है, महान एल्डर सू वास्तव में एक सीधे सादे व्यक्ति हैं। तब हान भी इसे नहीं घुमाएगा और फिर बोलता है, आप ये भी जानते हैं कि अलग अलग फ्लेम हम किमियागरों के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। बस फ्लेम मुझे सौंप दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि शर्तें क्या हैं, मैं अपनी तरफ से सबसे बेस्ट दूंगा। सू कियान असहमति से सर हिलाते हुए बोलता है, हान फैंग, तुम कौन हो? मैं अभी भी नहीं जानता। यदि यह प्रस्ताव आपके शिक्षक आदरणीय अल्केमिस्ट ने दिया होता तो मैं वास्तव में इसके बारे में सोचता, परंतु यह आप है। मेरी जिया नान अकादमी इतने सालों से डाओ क्यूई महाद्वीप में टिकी हुई है, ये सिर्फ प्रसिद्धि के बारे में नहीं है। हान फैंग गंभीर स्वर में बोलता है, तो फिर इसे हड़पने के लिए हान को दोष न दें, कहते हुए अपना हेवनली फ्लेम को बाहर निकालता है और उससे एनर्जी रिलीज करता है। इसे देखते हुए अकादमी के सभी एल्डर्स चौंक जाता है। नीचे जियो यान खुद से बोलता है, इस आदमी के पास भी एक हेवनली फ्लेम है। तभी मास्टर का ब्लैक रिंग चमकता है। जियो यान कहता है, मास्टर। ब्लैक से जवाब आता है, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। ये सिर्फ इतना है कि मुझे इस गद्दार का उम्मीद नहीं था। जियो यान बोलता है, चिंता मत करो मास्टर, उस गद्दार को सफाई करने का काम मुझ पर छोड़ दें। तब मास्टर उसे समझाता है कि जब तक आपके पास फॉलिन हॉट फ्लेम नहीं है तब तक आप उसके विरोधी नहीं हैं। अभी उसके साथ विवाद में न पड़ें। हवा में खड़ा सू कियान हान फैंग को चेतावनी देता है, हान फैंग, अब तुम अपनी आदमियों को यहाँ से ले जाओ, तो मैं ऐसा एक्ट कर सकता हूँ जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। अन्यथा डीन भविष्य में जब वापस आएगा, मुझे डर है कि आप में से कोई भी खुद को बचा नहीं पाएंगे। हान फैंग हंसते हुए कहता है, आपका डीन इतने सालों से नहीं आया, कौन जानता है कि वो कहाँ चला गया। अगर मुझे फ्लेम मिल गया तो, अगर वो भी है तो मैं कुछ कर सकता हूँ। सू कियान बोलता है, कई सालों से मैंने लड़ाई नहीं किया, आज इस एल्डर देखेगा कि क्या आप ये कहने के योग्य हैं या नहीं। हान फैंग सू कियान से बोलता है,
डूजोंग वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन यह वास्तव में अजेय नहीं है। मेरे ब्लैक कॉर्नर रीजन में अभी भी ऐसे लोग हैं जो आपको टक्कर दे सकते हैं। इसके बाद वो अनाउंस करता है, मिस्टर गोल्ड एंड सिल्वर, कृपया दिखाई दें। तब कुछ दूरी में हंसने का आवाज आता है और वहाँ सिल्वर एंड गोल्ड ब्रदर्स को दिखाया जाता है। वो लोग हान फैंग को याद दिलाते हुए कहता है, हान फैंग, क्या आप हमसे कार्रवाई करने के लिए कहने की कीमत जानते हैं? आशा है कि हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। और वो लोग हान फैंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। इसे देखते हुए सुकियान उन दो लोगों से बोलता है, क्या आप लोगों को भी इस मामले में दखल देना चाहिए? हंसते हुए गोल्ड ब्रदर कहता है, ग्रैंड एल्डर, मुझे माफ कर दो, ये काम हमें सौंपी गई है कि उन्हें जो चाहिए उसे लेने की मदद करने के लिए, और कोई उपाय नहीं है। सिल्वर ब्रदर कहता है, एल्डर सू, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी करो और हेवनली फ्लेम को हान फैंग को सौंप दो, अन्यथा। आगे कुछ बोलने से पहले सुकियान अपनी हाथ में डाउ क्यूई स्टो करता है और कहता है, मैं देखना चाहता हूँ, यह अफवाह है कि गोल्ड और सिल्वर ब्रदर्स के बारे में इतना अच्छा क्या है जो डोजोंग के खिलाफ लड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए। और फिर आदेश देते हुए बोलता है, सभी एल्डर्स हेवनली फ्लेम की रक्षा करो। तब सभी एल्डर्स हेवनली फ्लेम को रक्षा करने के लिए शपथ लेता है और सुकियान डाउची इकट्ठा करके हान फैंग के तरफ शूट कर देता है। हान फैंग हेवनली फ्लेम शूट करके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब सुकियान हान फैंग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तब हान फैंग पीछे हट जाता है और सिल्वर एंड गोल्ड ब्रदर्स सुकियान के ऊपर हमला करके उसका रास्ता रोक लेता है और बोलता है, एल्डर सू, आओ और हमारे साथ खेलो। लड़ाई के कुछ एक्सचेंज के बाद सुकियान बोलता है, मुझे पहले तुम दोनों से छुटकारा पाना होगा। थोड़ी दूर में हान फैंग अपनी बाकी ग्रुप को निर्देश देता है, आगे मैं आपको उन्हें ब्लॉक करने के लिए परेशान करूंगा और मैं पहले नीचे जाऊंगा और सील तोड़ दूंगा। और सबको धन्यवाद देते हुए टावर के तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तब अकादमी के सब एल्डर्स ने उसे ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़ता है। तब वहाँ फैन लाओ का ग्रुप उन्हें ब्लॉक कर देता है और कहता है, आपके विरोधी हम हैं, और फाइट शुरू कर देता है। कुछ समय फाइट के बाद अकादमी के डाओ वांग एल्डर का समूह कुछ नुकसान में होता है। लड़ाई के मैदान में फैन लाओ एक एल्डर के ऊपर ब्लड बोन फंड पॉम अटैक कर देता है, पर एल्डर वो उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी फैन लाओ के ऊपर आउटर अकादमी के हेड मास्टर अटैक कर देता है। इसे डोज करते हुए फैन लाओ कहता है, ऐसा लगता है कि आप हमारे सेक्ट को बहुत गंभीरता से लेते हैं। दूसरी तरफ हान फैंग को टावर के तरफ जाते हुए देखने के बाद आउटर अकादमी के हेड मास्टर पीछे एल्डर्स को बोलता है, तुम दोनों उसे ब्लॉक करो, मैं हान फैंग को रोकने के लिए जाता हूँ। और वो टावर के तरफ चला जाता है। इसे देखते हुए फैन लाओ, आप भागना चाहते हैं बोलते हुए वो पीछे जाने ही वाले थे। तब एल्डर हो, फैन लाओ, आपके विरोधी हम हैं कहते हुए उसे ब्लॉक कर देता है। टावर की तरफ हान फैंग पहुंचने ही वाला था, तब हेडमास्टर ने उसके ऊपर वाइन से अटैक कर देता है और कहता है, हान फैंग हेवनली फ्लेम के लिए लड़ने के बारे में मत सोचो। हान फैंग अटैक को डोज करते हुए बोलता है, पर आप मुझे रोक नहीं सकते, तो फिर कोशिश करो कहते हुए हेडमास्टर फिर से अटैक करने लगता है और दोनों में भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। नीचे जियोयान मास्टर से पूछता है, मुझे याद है कि साधारण अल्केमिस्ट के पास अधिक से अधिक एक ही प्रकार की ज्वाला होता है। अब जबकि हान फैंग के पास भी एक हेवनली फ्लेम है, तो फिर वो एक और क्यों लूटना चाहते हैं? मास्टर जवाब देता है, क्योंकि वो भी फ्लेम मंत्रा का अभ्यास किया था, लेकिन जिस फ्लेम मंत्रा का वो अभ्यास किया वह केवल एक अंश है। जब वो मेरे छात्र थे, जब मैं तैयार नहीं था तब वो सूत्र चुरा लिया, लेकिन जब मैंने अभ्यास किया तो मुझे पता चला कि हड़बड़ी में वो केवल एक छोटा सा हिस्सा ही ले सका। कीमिया में उनकी प्रतिभा आपसे कमजोर नहीं है। इतने सालों तक खंगालने के बाद मुझे डर है कि उसे कोई रास्ता मिल गया है, अन्यथा उसे दूसरी तरह की हेवनली फ्लेम में कोई दिलचस्पी नहीं होगा। जियोयान गुस्से से बोलता है, चाहे वह कितना ही बलवान क्यों ना हो, मास्टर का बदला लेने के लिए मुझे उसे मारना चाहिए। लड़ाई के मैदान में हान फैंग हेड मास्टर के तरफ स्वॉर्ड से एक फ्लेम अटैक करता है।
हेडमास्टर एक ढाल बना के अटैक को ब्लॉक करता है। फ्लेम अटैक ढाल से मिलते ही दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसे देखते हुए हेडमास्टर दिल में सोचता है सीधे उसकी हेवनली फ्लेम का सामना करना उचित नहीं है, और फिर एक फॉर्मेशन बनाता है और बड़े बड़े वाइन से अटैक करता है, पर हान फैंग चुटकी में उन वाइन्स को नष्ट कर देता है। दूसरी तरफ सिल्वर एंड गोल्ड ब्रदर्स जो सू कियान से लड़ रहे थे वो कुछ नुकसान में थे। वो लोग सू कियान से कहता है, एल्डर सू, दूसरे लोग आपको डू जोंग के रूप में सम्मान देते होंगे, पर हम भाई तुमसे नहीं डरते। इसके बाद एक फॉर्मेशन बनाते हुए दोनों एक व्यक्ति में बदल जाते हैं। ये देखते हुए सू कियान कहता है, कंबाइंड स्किल, नकली हमेशा नकली होता है, और फिर भयानक युद्ध शुरू हो जाता है और कुछ ही समय में एल्डर सू कियान द्वारा उन ब्रदर्स को जमीन पे पटक दिया जाता है। फिर सिल्वर एंड गोल्ड ब्रदर्स गोल्ड एंड सिल्वर प्रिजन सील से एल्डर सू को फंसा लेता है और कहता है, एल्डर सू तुम मरोगे। स्थिति को देखते हुए जियो यान कहता है, गोल्ड और सिल्वर की ये जोड़ी कितनी मजबूत है। मास्टर बोलता है, वे जुड़वां थे, संयोजन के बाद ताकत डू जोंग के स्तर तक पहुंच सकती है। हालांकि यह अभी भी सू कियान को इस तरह से फंसाने के करीब है। जियो यान पूछता है, मास्टर आप क्या करें? मास्टर बोलता है, बस इंतजार करें, इस हाथापाई में आप अकेले सील को नहीं तोड़ सकते। ताई के मैदान में सू कियान फॉर्मेशन प्रिजन के अंदर एक सुनहरा गोलक के तरह एक शील्ड के अंदर होता है और चारों ओर से एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। इसे देखते हुए जियो यान बोलता है, सू कियान फॉर्मेशन को तोड़ने जा रहा है। कुछ ही देर में सू कियान वो फॉर्मेशन को तोड़ देता है, उससे एक बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। इससे बचते हुए जियो यान पर्पल विंग्स खोल के भागने लगता है और खुद को हेवनली फ्लेम से कवर कर लेता है। दूसरी ओर फैन लाओ जो इनर अकादमी के एल्डर्स के साथ लड़ रहे थे, वो जियो यान को दूर से देख लेता है। ग्रीन फ्लेम को देखते हुए वो उसके बेटे की खूनी के रूप में जियो यान को पहचान जाते हैं और गुस्से से मेरा बेटा वापस दे दो कहते हुए जियो यान के तरफ भागता है। उफ, उसे पता चल गया कहते हुए जियो यान भागने लगता है और पीछे से फैन लाओ उस पर निरंतर हमला करता है और जियो यान डोज करते हुए भागता है। जियो यान बोलता है, ये बुरा आदमी, इसे मारना वाकई मुश्किल है। तभी फैन लाओ जियो यान के ऊपर एक बड़ा हमला कर देता है। तब जियो यान 3000 लाइटनिंग मोमेंट यूज करके डोज करता है और कहता है, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। फैन लाओ 3000 लाइटनिंग मोमेंट को देखते हुए कहता है, ये वास्तव में तुम ही हो। अच्छा, बहुत अच्छा, रुको, जब तक मैं तुम्हें पकड़ नहीं लेता आपको बहुत आसानी से मरने नहीं देंगे, नहीं तो मैं अपने मृत पुत्र के योग्य कैसे हो सकता हूँ। जियो यान कहता है, तो फिर कोशिश करो। फैन लाओ तिरस्कार करते हुए बोलता है, नन्हा डू लिंग अभी भी दुनिया को उलट देना चाहता है, देखे कि आप कैसे बचते हैं। और वो डाउची से बना एक पिंजरे में जियो यान को कैद कर देता है। कैद में जियो यान दिल में सोचता है, नहीं, हमें जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहिए, और वो पिंजरे के अंदर ग्रीन लोट्स फ्लेम को फैला देता है, पर इससे कोई असर नहीं होता है। तब फैन लाओ बोलता है, भले ही आपके पास एक अजीब आग हो, पर तुम्हें अपना ताकत देखना चाहिए, और फिर बच्चा भाड़ में जाओ कहते हुए फैन लाओ अपनी स्फीयर से हमला कर देता है। तभी जी यान आगे आती है और जोरदार प्रहार करके उस हमले को नष्ट कर देती है और फैन लाओ से कहती है, बूढ़ा डोहुआंग डू लिंग से लड़ता है, तुझे लज्जा नहीं आता। इसे देखते हुए नीचे लिनसुआ बोलता है, वो पाश्विक बल के राजा होने के योग्य है। ऊपर जी यान फैन लाओ से कहता है, बूढ़े आदमी, अगर जियो यान को कुछ होता है तो मुझे आपको दिखाना होगा, तुम मरना चाहते हो कहते हुए फैन लाओ जी यान के ऊपर अटैक करने ही जा रहा था। तभी लिनसुआ और लियू किंग उड़ते हुए उसे रोक देता है और जी यान के आगे खड़ा हो जाता है। लियू किंग जियो यान से कहता है, इन अकादमी का ये समस्या केवल आपकी नहीं है। इसके बाद लिनसुआ भी जियो यान से बोलता है, तुमने सुना लियू किंग ने क्या कहा है, तुम पहले अपनी समस्या से निपटो। और लियू किंग और जी यान से बोलता है, चलो उसे पकड़ते हैं। सच कहे तो तुम लोग बहुत निडर हो, अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते तो मुझे डर है कि मैं ऐसे मौके पर हस्तक्षेप करने का हिम्मत नहीं करता। पीछे से जियो यान बोलता है,
ऐसा लगता है कि हमें अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहिए, और उन तीनों से बोलता है, तुम सब उसे 3 मिनट तक ब्लॉक करके रखो, और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।